हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। अभी यूपीएससी का एक पेपर अपना जो था सिविल सर्विस एग्जाम का, वो अभी क्या हुआ है, हो चुका है 25 तारीख को। बहुत लोगों का पेपर खराब हुआ। इस मैटर पर हम दूसरी वीडियो बनाएंगे, कैसे हमें पढ़ाई करनी है 26 के लिए, उसके देखेंगे। पेपर बहुत चांसेस होते हैं क्लियर होने के, बीच में अटका हुआ बच्चा भी होता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये सारी वीडियो एक वीडियो बना चुका हूँ कि अब क्या करना चाहिए। दूसरा ये कि हम कैसे तैयारी करेंगे ताकि हमें लास्ट में आके टेंशन ना हो। पर अब ये देखते हैं कि यूपीएससी ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया अपना, जो ये अब से जो इस पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, यही पोर्टल काम आएगा आपके। ठीक है, तो आप जिसको भी रजिस्ट्रेशन करना है उस पर कर ले, क्योंकि बाद में रश ना हो। एंड वक्त हम रश करते हैं, दिक्कत होती है। तो उसके ऊपर लिखा हुआ है पोर्टल के बारे में पूरा, ये देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। मैं इसको यहाँ बड़ा कर दे रहा हूँ, आपको समझ में आएगा क्या है इसके पूरे में, देखते हैं। ठीक है, और आगे वीडियो को बढ़ाता हूँ इसको, और देखते हैं इस पोर्टल में क्या है, क्या क्या हमारे लिए नई जानकारी है इसमें। प्रेस नोट क्या है, न्यू एप्लीकेशन क्या है। द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इंट्रोड्यूस ए न्यू ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड फिलिंग अप एप्लीकेशन फॉर्म। इसको 4 सेपरेट काम है, 4 सेपरेट इसकी क्या इसके आधार होंगे, मतलब 4 सेपरेट चीजों में भरा जाएगा ये। पहली बात तो ये है। इसमें क्या होगा, पहला अकाउंट क्रिएशन, पहला जो इसमें जो काम होगा वो होगा अकाउंट क्रिएशन। ठीक है, अकाउंट कब क्रिएट करना है उसके लिए होगा ये। ठीक, दूसरा इसका जो होगा काम यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, मतलब एक बार जो रजिस्ट्रेशन हो गया और यूपीएससी के जितने भी रजिस्ट्रेशन है, मतलब फॉर्म भरे जाएंगे, उसके लिए एक बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा बस। ठीक, उसके बाद क्या है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। तो एक फॉर्म होगा कॉमन एप्लीकेशन, वो भरना पड़ेगा, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक, ये हो गया। उस कंटेंट इन्फॉर्मेशन विच आर कॉमन टू ऑल एग्जामिनेशन एंड कैन बी फिल्ड एनी टाइम बाय द कैंडिडेट्स। ये अब फोर्थ क्या है, एग्जामिनेशन कंटेंट्स, एग्जामिनेशन नोटिस, एग्जामिनेशन एप्लीकेशन, एग्जामिनेशन स्टेटस। फोर्थ क्या होगा, आप कौन से एग्जाम के लिए भरे जाएंगे उसके लिए होगा, कौन सा एग्जाम आएगा। वो हर टाइम पे अलग अलग एग्जाम आता है, जैसे यूपीएससी सीडीएस भी कराती है, एनडीए भी कराती है, सीएपीएफ भी कराती है, और जैसे सिविल सर्विस एग्जाम भी कराती है, फॉरेस्ट का भी कराती है, इंजीनियरिंग कराती है। तो एक बार आपने यूपीएससी के ऊपर अपनी डिटेल डाल दी सारी, उसका एक फॉर्म आएगा पर्टिकुलर, वो जैसे सीडीएस एनडीए का अलग आएगा, यूपीएससी उसका सीडीएस का अलग आएगा। तो उसके लिए आपको बस ये सारी 3 चीजें होंगी, हो 1, 2 और ये तीन एक साथ वैसे ही रहेंगी सबके लिए। एक जो बाद में एग्जामिनेशन है उसके अलग से वहां पे स्पेसिफाई आपको करना पड़ेगा। वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज टू फिल इन द पार्ट ऑफ द कैंडिडेट ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अलाउड इन द नोटिफिकेशन ऑफ द। उसमें एक टाइम पीरियड होता है, जैसे हमेशा फॉर्म निकलते हैं वैसे ये भी निकलेगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। उसका क्या बोला है, उसका दिस अरेंजमेंट विल फैसिलिटेट कैंडिडेट्स टू फिल अप फर्स्ट 3 पार्ट एनी टाइम। मतलब ये 3 पार्ट जो है आप कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये कब से, आज से चालू हो गया। एंड कीप रेडी, कल से कीप रेडी फॉर अप्लाइंग फॉर एनी यूपीएससी एग्जामिनेशन व्हेनेवर नोटिफाइड विद अपडेट्स एज मे बी रिक्वायर्ड, देयर बी सेविंग टाइम एंड अवॉइडिंग लास्ट मिनट रश। लास्ट मिनट रश से बचाने के लिए किया है। और पिछला जो हमने फॉर्म भरा है यूपीएससी का, वो सब खत्म हो चुका है। एक बार आपको भरना है, पोर्टल उनका बन चुका है यूपीएससी का। ठीक है, ऑल एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अप द एप्लीकेशन एंड अपलोड देयर डॉक्यूमेंट्स इन द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड पोर्टल अफ्रेश बाय यूजिंग दिस वेबसाइट। यानी वेबसाइट आप यूज करोगे। ठीक है, upsconline.nic.in। द ओल्ड वन टाइम रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल विल नॉट बी एप्लीकेबल हैंसफॉर। मतलब अब क्या, इसका कोई मतलब ओटीआर का कोई मतलब रहने गया जो पहले हमने किया था। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया इन्होंने, उसके बाद बोला है एप्लीकेशन आर स्ट्रांगली एडवाइज टू यूज देयर आधार कार्ड। यूज आधार कार्ड का क्या, आईडी बनाने के लिए यूज किया, इसलिए डॉक्यूमेंट इन द यूनिवर्सल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इजी एफर्टलेस एंड सीमलेस वेरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ आईडी प्रूफ का क्या, उसके लिए क्या बोला, आधार कार्ड को यूज करने के लिए उन्होंने बोला, एक इंस्ट्रक्शन दी एक तरीके से। इसे अदर डिटेल्स आर आफ्टर विच इज सर्व्स एज अ परमानेंट एंड कॉमन रिकॉर्ड फॉर ऑल एग्जामिनेशन। मतलब क्या बोला गया इसमें, जो मेनली उन्होंने बोला है कि आप किसको यूज करिए, आधार कार्ड को यूज करिए, आधार को आईडी के रूप में यूज करिए, किसी को जो मत करिए। आधार कार्ड सबके पास ही होता है, उससे बहुत इजीली रहता है ट्रैक कर पा रहा है इंसान को। द न्यू एप्लीकेशन पोर्टल इज बीइंग लॉन्च विद द इफेक्ट फ्रॉम 28/5/2025, मतलब कल से हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर सीडीएस 2 2025 और एनडीए NA2 2025 शेड्यूल टू बी नोटिफाइड ऑन 28 विल बी एक्सेप्टेड थ्रू द न्यू एप्लीकेशन। ये जो फॉर्म होंगे, जो सीडीएस का फॉर्म भरा जाएगा, जो बच्चे एनडीए का फॉर्म भरेंगे, अब जो ये इस पोर्टल के अंदर अपना नोटिफाई कराएगा उसको ये मिलेगा। तो आपको समझ में आया होगा कि क्या पोर्टल है, क्या किया इसमें, कुछ नहीं किया, एक पोर्टल बना दिया यूपीएससी के लिए पर्सनल, बस ये किया गया है। अब 3 चीजें जो होंगी उसके आपके हमेशा के लिए सबके लिए रिकॉर्ड रहेंगी, वो सभी एग्जाम के लिए लागू होंगी। एक चीज होगी, जब फॉर्म निकलेगा आपके उसके बेस पे भरा जाएगा, जैसे प्रेफरेंस भरनी है, सेंटर भरना है, ये सब उस एक फॉर्म के लिए होगा। उसमें आपको 5-7 मिनट लगा करेंगे, आपका फॉर्म रेडी हो जाएगा करेगा। बस ये यूपीएससी ने कहना चाहे। तो इस वीडियो को इंसाफ करते हैं, तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।